नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेमी संग फरार पत्नी 11 साल बाद लौटी वापस, मचाया तांडव, पति परेशान, थाने पर दिया लिखित तहरीर, लगाई न्याय की गुहार। खबर प्रयागराज जनपद की है, जहां प्रेमी संग फरार पत्नी 11 साल बाद लौटी वापस। इसी बीच पति ने रचाई दूसरी शादी, पुलिस की सह पर घर का ताला तोड़कर किया गृह प्रवेश, दूसरी पत्नी से किया मारपीट, पीड़ित पति ने लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले बहरिया थाना क्षेत्र के अतनपुर गांव का है, जहां निवासी पीड़ित राजेश कुमार पुत्र सतई राम ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2002 में थरवई थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी गीता देवी के साथ हुई थी, जिससे उसको 2 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। लेकिन वर्ष 2012 में गीता देवी अपनी प्रेमी के संग फरार हो गई और दूसरी शादी कर लिया। उसी समय पीड़ित ने राजेश कुमार ने बहरिया थाने और थरवई थाने पर लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच युवक ने वर्ष 2019 में दूसरी शादी मऊआइमा थाना क्षेत्र के बहदहिया निवासी निर्मला देवी से कर लिया, जिससे युवक को 2 बच्चे हैं। वहीं 25 फरवरी 2023 को उसकी पहली पत्नी प्रेमी को छोड़कर घर वापस आ गई। पुलिस के बल पर घर पर का ताला तोड़कर उसके घर में रहने लगी और दूसरी पत्नी से जमकर मारपीट किया। पीड़ित पति ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पति ने बताया कि मैं 7 वर्षों तक इंतजार किया, जब पत्नी नहीं आई तब हमने दूसरी शादी रचा ली, जिसके बाद अभी 11 साल बाद वापस लौटी पत्नी जमकर घर पर तांडव मचा रही है और हमारी दूसरी पत्नी के साथ और हमारे साथ मारपीट कर रही। वहीं बहरिया पुलिस ने जबरन उसे हमारे घर में घुसा दिया है। बताइए, क्या नाम है? राजेश कुमार। पिताजी क्या नाम है? समय लाल। कहाँ के निवासी हैं? अतनपुर निवासी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, गीता देवी मेरी पत्नी। मेरी शादी गीता देवी प्रतापपुर श्रीनाथ की लड़की से हुई। कब हुई? 2002 में शादी हुई। हाँ, उसके बाद मार पिटाव चलने लगा, झगड़ा लड़ाई करने लगी और दूसरे के साथ रहने लगी। कई बार पकड़ी गई। फिर उसके बाद में फिर पकड़ी गई, मैं रोकने इस बीच में बच्चे पैदा हुए? इस बीच में 2 लड़की पैदा हुई। अच्छा। लड़की पैदा हुई, उसके बाद 2012 में वो छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी कर भाग गई। मैं फिर दिल्ली से लौट करके आया और अपने ससुराल गया तो वहाँ पूछताछ किया ससुर से और घर वालों से, तो वो लोग गालियाँ देने लगे और मुझे मार पीट के भगा दिया। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, स्वयं तो आपके यहाँ से गए, आप जाने, हम नहीं जानते। उसके बाद मैं वहाँ से अपने सड़वाने गए। फिर उसके बाद वहाँ गए। वहाँ से आने के बाद मैं थरवई थाना में और यहाँ बहरिया थाने में एप्लीकेशन दिया और फिर कचहरी से मैं चेक पोस्ट किया। उसका कोई जवाब, कोई सुनवाई नहीं हुई। रमेश 2019 में दूसरी शादी किया, सामूहिक विवाह किया। कहाँ से? बहदहिया से निर्मला थाना मऊआइमा और निर्मला देवी के साथ उसके 2 बच्चे प्राप्त हुए। उसके बाद फिर मैं उसको लिवा के फिर चला गया राजस्थान। अच्छा। वहाँ रहने लगे। उसके बाद में सर्वेश कुमार और विमलेश कुमार कौन है आपके? भतीजे हैं मेरे तीनों। अच्छा, आपके भाई? दिनेश, हाँ, भाई के लड़के हैं, दीनानाथ के। अच्छा। हाँ, तो वहाँ लिवा के गए गीता देवी को शाम की टाइम। वहाँ फिर मार पिटा हुआ। उसके बाद फिर अपना किसी तरीके जान बचा के वहाँ से भाग के चले आए, घर चले आए। और रमेश कुमार के द्वारा वहाँ से आई गीता देवी, थाने में जाके उन लोगों को रिपोर्ट करवाई और पुलिस लेके आई रमेश कुमार द्वारा। और उसके बाद शाम 4 बजे मेरा ताला तोड़ करके और अंदर सामान रमेश कुमार कौन? रमेश कुमार यशो। अच्छा, उनके द्वारा 2 पुलिस आए, तुम्हारे घर भेजे? हाँ, घर भेजे। शाम की 4 बजे मेरा ताला तोड़कर सामान निकाल लिए और उसके बाद में फिर ताला तोड़ने के बाद उसको घर में अंदर कर दिए। इस समय तुम्हारी पहली पत्नी गीता देवी कहाँ है? इस पहली पत्नी घर के अंदर है इस समय। और दूसरी वाली भी उसी में है, घर में। अच्छा। दो लड़ाई झगड़ा। आप कहाँ रहते हैं? मैं भागे फिर रहे हैं, घर नहीं रहते, मैं बाहर रहते हैं, घर से बाहर हैं हम। आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया? हाँ, SSP के हमें। कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ ग्राम प्रधान का उपचुनाव।
खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के प्रतापपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसनेहटा गांव का है, जहां ग्राम प्रधान का उपचुनाव कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें दर्जनों प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा मतदाताओं ने बंद कर दिया है। बता दें कि ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद बसनेहटा गांव में ग्राम प्रधान का उपचुनाव कराया गया, जिसमें कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच मतदान किया गया, जिसमें कुल 1641 मतदाताओं में से 847 मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया और प्रत्याशियों के भविष्य का पिटारा बंद किया। बता दें कि बसनेहटा गांव में हुए इस उपचुनाव में लगभग 50% मतदाताओं ने हिस्सेदारी दिखाई और प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा बंद किया। बता दें कि ग्राम प्रधान के उपचुनाव में कुल दर्जनों प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था और मतदाताओं ने उनके भविष्य का पिटारा बंद कर दिया है। अब मतगणना के दौरान देखना यह है कि कौन से प्रत्याशी का भाग्य उदय होता है। बता दें कि वहीं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए उप जिलाधिकारी हंडिया व क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बड़ी खबर, चूल्हे की चिंगारी बनी आग का गोला, छप्पर नुमा मकान जलकर हुआ राख। छप्पर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख, एक भैंस भी जलकर हुई घायल। खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील की है, जहां गृहस्थी के कार्य से फुर्सत पाकर बंसीलाल यादव निवासी अतरौला के घर की महिलाएं खाना बनाने लगी, तभी चूल्हे की चिंगारी से छप्पर नुमा मकान धू धू कर जलने लगा। छप्पर में रखा गृहस्थी का सामान तो जला ही जला, साथ में बंधी भैंस भी बुरी तरीके से जल गई, जिससे खाने पीने का सामान और राशन, चारपाई व बिस्तर सब के सब जल गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और समरसेबल तथा कुएं के सहारे आग पर काबू पाया। घर की महिलाओं के कपड़े, रजाई, गद्दा तथा अन्य कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। घर की महिलाएं इस आकस्मिक दुर्घटना पर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं अगली खबर हंडिया तहसील से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने छप्पर में आग लगाई और बेरहमी से पिटाई कर दिया। बता दें कि उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर बबुआपुर गांव में रास्ते की पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने इस कदर तांडव मचाया कि रात में पीड़ित के छप्पर में आग लगा दी तथा विरोध करने पर दबंगों ने एक किशोरी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया। बता दें कि बबुआपुर जलालपुर थाना उतराव निवासी कृष्णानंद पुत्र बेचूलाल पटेल जो एक किसान है, वहीं पड़ोस के ज्ञानचंद से रास्ते का विवाद चल रहा है, जिससे आपसी कहासुनी के बाद दबंगों ने रात के अंधेरे में उनके छप्पर में आग लगा दी, जिससे पूरा छप्पर धू धू कर जल गया। बड़ी खबर, उतराव में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को चाकू मारकर किया घायल। बता दें कि खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के उतराव थाना क्षेत्र के बसगिद गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक को सोहदों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। सिठौली गांव निवासी स्थित सत्यनारायण यादव इंटर कॉलेज में पढ़ रही दो सगी बहनों के साथ सिठौली गांव के कुछ युवकों ने आए दिन छेड़खानी करने के साथ उन्हें परेशान किया करते थे। यह बात जब छात्रा के भाई को पता चला तो सोहदों से छेड़खानी का विरोध किया, जिससे खुन्नस खाए सोहदों ने बसगिद गांव स्थित मां बलवंती देवी यादव इंटर कॉलेज परीक्षा देने आए भाई को लगभग आधा दर्जन सोहदों ने पकड़कर बुरी तरीके से पिटाई कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। नहीं ली, चली गई स्कूल में इम्तिहान देकर जब वापस आई ये लोग फिर पीछा किए, फिर जबरदस्ती लड़ा दिए, साइकिल में गिर गई, उठ गई, उसके बाद फिर दे रहे थे नंबर। आपके बच्चे को कैसे मारे इसके बारे में बताइए। तो जब ये पीछा करते हुए घर तक गए छेड़खानी करते हुए, तो वहाँ हमारा लड़का था, ये बच्ची, क्या नाम है उसका? अमित कुमार। ये बच्चियाँ गई वहाँ बताने लगी, तो उसकी माँ और लड़का हमारा जो है लड़की का भाई, इनको पकड़ा एक दो हाथ मारा, उसी इस खिस में दूसरे दिन फिर मार दिए लड़के को हमारे। कहाँ मारे हैं लड़के को आप? यहाँ माँ बलवंती देवी स्कूल है बस। क्यों आया था यहाँ? इम्तिहान देने के लिए। की खास खबर, पंछी बिहार तालाब का सौंदर्यीकरण जल्द होगा, जिला वन अधिकारी ने दिया ध्यान, किया निरीक्षण।
बता दें कि प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले उपरदहा गांव में कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है तालाब, जहां गंदगी से पट गया है। पूरे तालाब में जंगली घास, जंगली पेड़ उगे हुए हैं। जिला वन अधिकारी ने तालाब का सर्वे किया। बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही पंछी विहार, सुंदरीकरण, शौचालय और पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पिछले कई वर्षों पहले विदेशी पंछी तालाब में आकर आहार विहार करते थे। तालाब में साफ सफाई एवं पानी न होने के कारण पर्यटक पक्षियों का आवागमन बंद हो गया। जिला वन अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ तालाब का सर्वे किया और कहा कि पंछी पर्यटकों का आवागमन चालू हो जाएगा। पहले जैसे पंछी पर्यटक अपना आहार विहार कर सकेंगे। आम लोगों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। एक स्वच्छ वातावरण एवं पर्यटन व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे आने वाले पर्यटक शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण का आनंद पा सके। तालाब के सौंदर्यीकरण से कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर की। बता दें कि उपरदहा गांव में कई बीघे का तालाब जो कि पंछी विहार के लिए सुरक्षित किया गया है, जिसमें विदेशी पक्षी भी आकर आहार विहार करते थे, लेकिन यह पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है। जिस पर जिला वन अधिकारी की नज़र पड़ी तो उन्होंने इसका सर्वे करते हुए इसका जीर्णोद्धार कराने की बात कही। विद्यालय बिगहियां में विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक शिक्षक की मासिक बैठक हुई संपन्न, जिसमें प्रबंध समिति के सदस्य, अभिभावक, ARP कृष्ण विभूति एवं समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। बता दें कि खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सहसों विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बिगहियां की है, जहां विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बचपन से ही बच्चों में संस्कार का समावेश जरूरी है। उक्त बातें प्राथमिक विद्यालय बिगहियां में प्रबंध समिति की बैठक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कृष्ण विभूति सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों को समय से विद्यालय जरूर भेजें। समयबद्धता, अनुशासन व अपनी संस्कृति से सभी बच्चों को अवश्य परिचित कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ योग तथा प्राणायाम तथा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उनके आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानाध्यापिका शिखा पांडे ने सभी अभिभावकों प्रबंध समिति से निवेदन किया कि आप हर महीने पहले बुधवार को प्रबंध समिति की बैठक में समय जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे हम आपके बच्चे के बारे में आपस में बातचीत कर सके, आपकी समस्या सुन सके और हम अपनी समस्या बता सके। अभिभावकों को अवगत कराया गया कि PFMS के माध्यम से आपके खाते में जो 12,000 रुपये की धनराशि भेजी गई है, जिससे स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट, एक स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि आप लोग बच्चों को जरूर खरीद कर दें, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो। बता दें कि पूरे विद्यालय में सिर्फ 10% बच्चे ही नया ड्रेस खरीदे हैं। उपस्थिति आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से नहला धुला करके, नाखून काट कर, बाल को छोटे करवा कर पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में अच्छी तरीके से बच्चों को रोज स्कूल भेजे। उपस्थित लोगों को यह भी बताया गया कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3 में कुल नामांकन 37 से सापेक्ष 18 बच्चे निपुण हो गए हैं और विद्यालय में उपस्थित कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। साथ ही साथ विद्यालय के सहयोग में अपनी पूरी तत्परता के साथ सहयोग करूँगा। मैं अपने बच्चे को घर पर भी कम से कम आधे से 1 घंटे तक बच्चों के बीच में समय दूंगा। जय हिंद, जय अभिभावक, जय शिक्षक। इन परीक्षा का दावा हुआ फेल, विद्यालय से बाहर पकड़ी गई कापियां। बता दें कि प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले महाराजा स्थित ठाकुर शिव प्रसाद सिंह स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में हाई स्कूल के अंग्रेजी का पेपर, जो कि
विद्यालय से बाहर आरडीएम पब्लिक स्कूल में लिखा जा रहा था, जिसको लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। चलिए, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले महरछा स्थित ठाकुर शिव प्रसाद सिंह स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज के पास। बता दें कि सूबे की योगी सरकार एक तरफ नकल विहीन परीक्षा की बात करती है, लेकिन नकल माफियाओं के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। बता दें कि शिव प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में सुबह हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर था, जो कि विद्यालय से 7 कापियां बाहर निकाली गई और जंघई स्थित आरडी पब्लिक स्कूल में कापियां लिखी गई। घटना की जानकारी जैसे ही उप जिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल को हुई, मौके पर पहुंचे सार्थक अग्रवाल के द्वारा सराय ममरेज पुलिस बल के साथ आरोपी अभियुक्तों को जो कापी लिख रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि मौके से 7 कापियां बरामद की गई, जिसमें से 2 कापियां लिखी जा रही थी और 5 कापियां सादी थी। वहीं जो मौके से अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उनको थाने पर बैठाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं उप जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्कूल एग्जाम जो कि चल रहा था वह शिव प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज का था, जो कि कापियां आरडी पब्लिक स्कूल जंघई में पकड़ी गई हैं। वहीं विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी हुई। बता दें कि एक तरफ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सभी विद्यालयों के कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था में कहां से चूक हुई, जो कापियां बाहर निकल गई। बता दें कि नकल माफिया पूरी तरीके से सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ लवकुश शर्मा। वह खबर आई थी हमें कि शिव प्रताप इंटर कॉलेज जहाँ पर हम अभी हैं, वहाँ के कुछ आंसर कॉपीज़ हैं जो आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज में लिखी जा रही हैं। ये सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने वहाँ मौके पर रेड करी और 2 व्यक्ति को पकड़ा। 7 आंसर कॉपी जो हैं वो बरामद हुई वहाँ से। 2 में आंसर लिखे जा रहे थे और 5 खाली थी। उसके बाद यहाँ पर हमने आकर इंस्पेक्शन किया। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो यहाँ के हेड थे, उनको हटा दिया गया है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी, जिन्होंने पेपर ट्रांसफ़र करा है, जिन्होंने पेपर लीक करा है, और जो भी अध्यापक या और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार ज़रूर करेगी। सर, सेंटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यहाँ पर हमने जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको बदल दिया है। यहाँ पर उनको थाने में भी बुलाया जाएगा, उनकी पूछताछ भी करी जाएगी। जो भी यहाँ पर सेंटर इंचार्ज थे, जो भी अदर ऑफिशियल्स थे, जो भी टीचर्स थे, जहाँ जहाँ हम उनको भी लोकेट कर रहे हैं, जो बच्चे इन्वॉल्व थे उसमें। कुछ यहाँ पर काफ़ी अनियमितता पाई गई है रजिस्टर्स के मेंटेनेंस में, अटेंडेंस रजिस्टर में और भी रजिस्टर्स में। उससे पता हम लगा रहे हैं कि कौन कौन बच्चे इसमें शायद इन्वॉल्व होंगे। सर, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रहा है, फिर ये लापरवाही कहाँ से हो गई? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पूरी स्कैन हो रही है। जो भी हमें एक्शन लेना है, जो भी इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे सीसीटीवी फुटेज मॉनिटरिंग करने में और इंश्योर कराने में कि एग्जामिनेशंस जो हैं एकदम सही ढंग से हो, उसमें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी अभी जो दूसरा परीक्षा है वो एकदम स्मूथ रूप से चल रही है, उसका निरीक्षण कर लिया गया है। बाकी स्कूल में भी परीक्षा स्मूथ तरह से चल रही है। ये एक जो आइसोलेटेड इंसिडेंट आया है, इसके खिलाफ इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी कि बाकी सभी ये जो सॉल्वर गैंग हैं और भी लोग हैं, इनके पास एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाए कि ऐसा ये नहीं कर सकते। सर, समय से पहले कापी वहाँ पकड़ी गई, इसका मतलब पेपर लीक हो गया? नहीं, ऐसा पेपर लीक होने का कोई खबर नहीं है। पेपर शुरू होने के बाद कॉपी और आंसर कॉपी जो है वो वहाँ पर बरामद हुई है। कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था सर जो लीक हुआ है? पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। कॉपी जो बाद में लिखी जा रही थी पेपर शुरू होने के बाद, अंग्रेजी का था। इंटरमीडिएट की पकड़ी गई, वो पब्लिक स्कूल में क्या मामला है पूरा? नहीं, यहाँ परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल की पाली में कुछ गड़बड़ी हुई है। केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। शेष जांच टीम अपना जांच करके क्लियर करेगी कि क्या स्थिति है। अगर सर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में परीक्षा हो रहा है तो कापियाँ बाहर कैसे निकली? नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई है, वही सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है कि क्या गड़बड़ी हुई है, कैसी गड़बड़ी है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं सर, जाएगा। आपका परिचय? पीएन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक। की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा सीएससी फूलपुर में धरना प्रदर्शन। बता दें कि खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील की है, जहां प्रदेश भर में आशा व आशा संगनी का 6 माह का मानदेय बकाया रहता है, जिससे आशा व आशा संगनी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाती हैं।
वर्षों से दस्तक, कुष्ठ रोग, टीबी, खसरा, रुबैला, फाइलेरिया, आयुष्मान कार्ड बनवाने जैसे कार्य हेतु कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। कोविड प्रोत्साहन राशि में भी लूट घसोट की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर फूलपुर की आशा बहुओं ने सरकार को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर सुनील पांडे को सौंपा। प्रमुख मांगों में आशा व आशा संगिनी को 6700 व 11,000 रुपए की दर से मानदेय व अन्य कार्यों की प्रोत्साहन राशि जिला कोषागार से भुगतान करने की गारंटी, सभी आशा वर्कर्स को 21,000 रुपए के न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान, वर्ष 2022 में दुर्घटना में जान गंवाने वाली आशाओं को 20 लाख मुआवजा, 3 वर्ष के अंतराल पर स्थानांतरण भुगतान के नाम पर होने वाली लूट को रोकने निगरानी तंत्र बनाया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से मंजू देवी, अर्चना मौर्य, पुष्पा यादव, बसंती देवी, मंजू कली, ममता, उषा रेखा, सुषमा सोनी पटेल आदि कई दर्जनों आशा वर्कर्स मौजूद रही और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ मारपीट, युवक के सिर और हाथ में आई गंभीर चोट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खानापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गया, जिसमें युवक को गंभीर चोट आई है और युवक घायल हो गया है। पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर पड़ोस के ही कुछ लोग जबरन निर्माण कार्य कर रहे थे। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उक्त लोगों के द्वारा पीड़ित को लाठी डंडे से पीट दिया गया, जिससे युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने हंडिया कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग किया। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि पूरा मामला हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खानापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ, जिसमें कई लोग दोनों पक्षों से घायल हैं। आइए देखते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। नाम है आपका? मुलायम सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? खाना। कैसे चोट लगी है? अरे वो झगड़ा थोड़ा जमीन का हम लोग दे दिए थे कि वो लोग खोद लिए थे गड्ढा, तब भी वो लोग बोले, हमारे चाचा के बड़े पिता के लड़के थे, वो गए बोले ऐसा नहीं ऐसा है, इतने पे लोग मारने लगे। कौन कौन मारा है? इसमें विकास है, यशवंत है, अटल है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? खानापुर के, हमारे पड़ोसी हैं। तो आपने इसकी शिकायत किया थाने पे? अभी शिकायत किया हूँ, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं। कौन सा थाना है आपका? हड़िया। हंडिया। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? जमीन, जमीनी विवाद को लेकर। जमीन विवाद। कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? 2 जन है। 2 लोग। वो लोग हाँ। ढेर जन थे। आपका हाथ भी टूट गया है? हाँ, हाथ भी टूट गया, मुँह आधे पर फाड़ गया।